हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है शूज फॉर द सोल। सोल मीन्स आत्मा और शूज होता है जूते। जिस तरीके से जूते हमारे पाँव को प्रोटेक्ट करते हैं, सो उसी तरीके से यहाँ पे शूज का मीनिंग एक सिंबल की तरह यूज किया गया है। सिंबल मतलब प्रतीक के रूप में यूज किया गया है कि शूज, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सुरक्षा कवच या प्रोटेक्शन, सेफ्टी फॉर द सोल। शूज एक कवच जो कि हमारी आत्मा को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, शूज फॉर द सोल। सो इस स्टोरी को पढ़ते हैं, डीप मीनिंग क्या है इसमें वो समझते हैं, साथ ही 45 से ज्यादा न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे जिसकी साथ साथ प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दिया गया है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आइए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ किंग। सो एक बार की बात है, एक राजा था। सम पीपल कॉल्ड हिम मैड। कुछ लोग उसको पागल बुलाया करते थे। मैड मतलब पागल, कॉल्ड हिम मतलब बुलाते थे। बट ओनली इन विस्पर्स। विस्पर्स यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है। विस्पर्स मतलब फुसफुसा कर, ताकि दूसरों को ना सुनाई दे, धीरे धीरे कुछ बातें करना। तो उसको पागल बुलाते थे लेकिन सिर्फ खुसफुसा करके, ठीक है, जोर से नहीं बोलते थे, ओनली इन विस्पर्स। वन डे द किंग्स लिटिल प्रिंस वॉज प्लेइंग इन द ओपन। अब एक दिन क्या था, राजा का छोटा राजकुमार, उसका बेटा, वॉज प्लेइंग खेल रहा था। इन दी ओपन मीन्स खुले में कहीं खेल रहा था। वॉज प्लेइंग है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। अ थॉर्न pricked his foot। थॉर्न, ये देखिए, थॉर्न मीन्स कांटा। एक कांटा चुभ गया, प्रिक मतलब चुभना। हिज फुट, उसके पाँव में कांटा चुभ गया। फुट सिंगुलर है और इसका प्लूरल होगा फीट। एंड ही बिगैन स्क्रीमिंग, और उसने शुरू किया, स्क्रीम करना मीन्स चिल्लाना शुरू कर दिया जब कांटा चुभा उसके पाँव में। द किंग फेल्ट सोरली डिस्ट्रेस्ड। किंग को महसूस हुआ, फील का पास्ट टेंस है फेल्ट। सोरली डिस्ट्रेस, अब डिस्ट्रेस का मतलब होता है चिंतित होना, चिंता में डूब गया वो। और सोरली मीन्स, इसका मीनिंग है वेरी मच, अत्यधिक, बहुत ज्यादा, गंभीरता से। सो किंग को क्या हुआ, ही फेल्ट सोरली डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज्यादा उसको चिंता होने लग गई। यहाँ सोरली जो है वो एडवर्ब है जो कि फील को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा महसूस हुआ, बहुत ज्यादा, और वो भी डिस्ट्रेस्ड, ठीक है, चिंतित। ही ऑर्डर्ड दैट द एंटायर गार्डन वेयर द बॉय प्लेड। और ही यहाँ पे प्रोनाउन है राजा के लिए, कि राजा ने आदेश दिया कि पूरा का पूरा बाग, बगीचा जो था, वेयर जहां पर वो लड़का खेलता था, बी क्लीन्ड अप, उसको साफ कराया जाए। एंड कारपेटेड, कारपेटेड मतलब गलीचा बिछाना, तो किस तरीके से कवर किया जाए, ठीक है, कारपेट की तरह किसी चीज को बिछा दिया जाए ताकि वो कवर हो जाए। विद लेदर, वो भी चमड़े के साथ, लेदर के साथ। सो द प्रिंस कुड प्ले केयर फ्री, ताकि जो राजकुमार है वो खेल सके निश्चिंत होकर, कांटों की चिंता किए बिना, पत्थर और कांटों की चिंता किए बिना। तो ये उसने निर्देश दे दिए। When he instructed his wise minister to implement the plan, जब उसने आदेश दिए, निर्देश दिए अपने समझदार मंत्री को, वाइज मीन्स बुद्धिमान, समझदार, मिनिस्टर मंत्री, टू इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, द प्लान जो भी उसका आइडिया था, जो योजना थी, उसकी विचार था, उसको लागू करने का उसने जब निर्देश दिया। द मिनिस्टर बाउड बाउड एंड हमली सबमिटेड। तो जो मंत्री था, बाव मतलब नीचे झुकना, तो झुका वो नीचे। एंड हमली मीन्स विनम्रता से, विनम्र होकर, प्यार से। हमली सबमिटेड, उसने कहा। दैट द बॉय कुड हैव अ चांस टू स्टेप बियॉन्ड द प्ले फील्ड एंड गेट pricked बाय थॉर्न्स एंड ग्रेवल। तो क्या बोला उसने, मतलब कि कोई वो भी कुछ बता रहा है राजा को, तो उसने क्या बताया, दैट द बॉय कुड हैव अ चांस। सो मंत्री ने निवेदन किया कि चांस मीन्स ऐसा हो सकता है कि मौका लग जाए, कुड हैव अ चांस ऐसा हो सकता है कि वो स्टेप बियॉन्ड,
मतलब कि वो कदम रखे, बियॉन्ड मीन्स परे, द प्ले फील्ड, वो खेल के मैदान से दूर चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। बियॉन्ड मतलब परे। एंड गेट प्रिक्ड बाय थॉर्न्स एंड ग्रेवल, और तब उसको वहां पे कोई कांटा चुभ जाए, या ग्रेवल का मतलब होता है छोटे पत्थर या बजरी, ठीक है। ग्रेवल, यहाँ पे ग्रेवल सिंगल, एक ही मात्रा है ग्रेवल, कि उसको छोटे पत्थर चुभ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इतने एरिया को अगर कवर कराओगे, सिर्फ प्ले फील्ड को, वहां पे लेदर का कारपेट टाइप का बिछा दोगे, तो हो सकता है कि लड़का तो खेलते हुए कहीं और चला जाए, वहां पे कांटा चुभ जाए या पत्थर चुभ जाए। एट दिस द किंग ऑर्डर्ड दैट द एंटायर किंगडम बी कारपेटेड विद लेदर शीट्स। एट दिस, ये सुनकर राजा ने आदेश दिया कि पूरा का पूरा, एंटायर मीन्स पूरा का पूरा, किंगडम राज्य, बी कारपेटेड, उस पर एक कारपेट की तरह बिछा दिया जाए, गलीचा बिछा दिया जाए, विद लेदर शीट्स, चमड़े की शीट्स का। द रॉयल कॉन्ट्रैक्टर वॉज एक्साइटेड बाय दिस प्लान। रॉयल मीन्स शाही, और कॉन्ट्रैक्टर है ठेकेदार, शाही ठेकेदार एक्साइटेड बहुत खुश हो गया इस योजना को सुनकर। अब वो क्यों खुश हो रहा है? क्योंकि उसके तो पैसे बनेंगे, जितना कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और जितने बड़े एरिया का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको, उतने ही उसके पैसे बन जाएंगे, तो वो तो बहुत खुश हो गया। एंड प्रेज्ड, उसने तारीफ करी, द किंग, राजा की, विद फ्लैटरिंग वर्ड्स। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, मक्खनबाजी करना। यहाँ पे फ्लैटरिंग वर्ड्स मतलब चापलूसी भरे शब्द बोलकर उसने राजा की चापलूसी करी और उसकी प्रशंसा करी, क्योंकि वो बहुत खुश हो रहा था, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है राजा से, और इतना बड़ा एरिया में उसको लेदर शीट्स बिछानी है। द मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड द रॉयल ट्रेजरर, ट्रेजरर ट्रेजर से बना है ट्रेजरर। अब जो मंत्री था उसने निर्देश दिए शाही कोषाध्यक्ष को, जो कि धन का ध्यान रखता है, शाही धन, शाही पैसे का ध्यान रखता है, उसको बोलते हैं ट्रेजरर। तो उसने फिर उसको ये निर्देश दिए, ये बता दिया, टू प्रिपेयर अ कॉस्ट एस्टिमेट, कि वो एक तैयार कर ले, कि कितना अनुमान लगा ले कि कितना हमारा खर्चा आएगा ये पूरा कारपेट बिछाने में, चमड़े का जो पूरा कारपेट उनको बिछाना है। कॉस्ट एस्टिमेट, ठीक है, यहाँ एस्टिमेट लिखा हुआ है, अनुमान बता दे उनको कितनी कीमत लगेगी। द ट्रेजरर्स टीम क्विकली गॉट डाउन टू वर्क, तो ट्रेजरर मतलब कोषाध्यक्ष की पूरी टीम थी, क्विकली जल्दी से, गॉट डाउन टू वर्क काम में जुट गई, काम में लग गई। और कौन सा काम है? एस्टिमेट लगा रहे हैं, वो अनुमान लगा रहे हैं कितना खर्चा आएगा अगर पूरे गार्डन को हमने लेदर की शीट्स बिछा के कारपेट टाइप का बनाना है। द फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन, ठीक है, फॉलोइंग डे का क्या मतलब हो गया? अगले दिन। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट टू द किंग, मंत्री ने पेश किया इस प्रोजेक्ट का पूरा अनुमान राजा के सामने पेश कर दिया कि इतना लगेगा। द कॉस्ट टू कवर द एंटायर किंगडम विद लेदर शीट्स वॉज ऑफ कोर्स एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, तो जो ये कीमत थी कवर करने की पूरे के पूरे किंगडम, पूरे राज्य को, अब यहाँ गार्डन की बात नहीं हो रही है, ये पूरा एरिया कवर करा रहे हैं, जितना राज्य है बड़ा उतना पूरा उसमें कारपेट बिछाया जाए, लेदर की शीट्स बिछाई जाए। ये ऑफ कोर्स बेशक क्या था? एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, यहाँ लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब बहुत ही अधिक था, एस्टिमेट बहुत जरूरत से ज्यादा था। इट एक्सीडेड द किंग्स ट्रेजरी, एक्सीडेड मतलब बढ़ जाना, उससे किसी चीज से ज्यादा होना। सो इट यहाँ पे क्या है? कॉस्ट एस्टिमेट, एक्सीडेड बढ़ गया या ज्यादा था, द किंग्स ट्रेजरी, राजा की जो खजाना था, ट्रेजरी मतलब खजाने में जितना पैसा था, बाय अ मिलियन टाइम्स, लाख गुना, बाय अ मिलियन टाइम्स मतलब लाख गुना ज्यादा उनका एक्सपेंडिचर होना था उस पूरे कारपेट करवाने में, पूरा का पूरा एरिया कवर कराने में। तो ये तो राजा के खजाने से बहुत ज्यादा टाइम्स मतलब गुना ज्यादा पैसे बता रहे थे वो। द किंग वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, अब ये सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो गया, निराश हो गया। एज अ लास्ट रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का मतलब है उपाय, लास्ट आखिरी उपाय के तौर पर, ही कंसल्टेड हिज गुरु फॉर एडवाइस, कंसल्टेड उसने सलाह ली अपने गुरु की
और यहाँ पे ही कौन है? राजा। उसने सलाह ली, राजा ने सलाह ली अपने गुरु की, उसकी सलाह के लिए, फॉर एडवाइस, परामर्श किया उसने सलाह के लिए अपने गुरु से। चलो गुरु से भी पूछ लेता हूँ कि क्या करूं मैं इसके लिए। द गुरु सेड दैट द प्लान वॉज वेल इंटेंशनड, इंटेंशनड, इंटेंशनड। सो गुरु ने ये सब सुनकर तो बोला कि जो आपकी योजना है वो तो बहुत ही अच्छी मंशे वाली है, कि बिल्कुल सोच समझ के आपने सही ढंग से प्लान किया है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो आपका प्लान है, इट इज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, इट वॉज वेल इंटेंशन बट इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल का मतलब है अव्यवहारिक, जिसको कि प्रयोग में नहीं ला सकते, इम्प्रैक्टिकल है ये। यहाँ लिखा हुआ है इसकी प्रोनाउंसिएशन, अव्यवहारिक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। नॉट टू मेंशन फाइनेंशियली, फाइनेंशियली फॉरबिडिंग, और नॉट टू मेंशन, फाइनेंशियली होता है आर्थिक रूप से, पैसे से रिलेटेड, और फॉरबिडिंग ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बुरा, अप्रिय या भयानक, लुकिंग वेरी फ्राइटनिंग। सो उसने क्या बोला? गुरु ने बोला कि आपका जो ये प्लान है, ये योजना है, बड़े नेक इरादे वाली तो है, लेकिन पहले तो है कि ये अव्यवहारिक है, और साथ ही में आर्थिक रूप से भी बिल्कुल संभव नहीं है, आर्थिक रूप से असंभव है, ये उनके गुरु ने बोला। द किंग प्रेस्ड फॉर अ सोल्यूशन। सो किंग ने, राजा ने, प्रेस्ड मतलब जोर दिया सोल्यूशन, कि वो इसका कोई हल दें। सोल्यूशन मीन्स हल, रिजल्ट, आंसर दे इसका। द गुरु सेड देयर वॉज एन ऑल्टरनेट प्लान, ऑल्टरनेट प्लान। तो गुरु ने क्या बोला कि हाँ, इसका कोई एक विकल्प भी है। ऑल्टरनेट मतलब दूसरा, प्लान योजना, इसका, इसी योजना का एक विकल्प भी है। दैट वुड कॉस्ट ऑलमोस्ट नथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम। जो कि कॉस्ट यहाँ पे है कि खर्च, ऑलमोस्ट नथिंग, न के बराबर, ज्यादा नहीं, इन टर्म्स ऑफ मनी, धन और समय के मामले में, इस प्लान में, इस वैकल्पिक जो योजना है, उसमें धन और समय के मामले में लगभग कुछ भी खर्च नहीं होगा। एंड दिस प्लान बी, और ये जो दूसरा प्लान है, एक तो होता है प्लान ए, जो एक ही प्लान हमने कोई भी सोचा है, और एक होता है प्लान बी, कि अगर ए प्लान संभव नहीं हुआ तो हम बी प्लान की तरफ बढ़ेंगे, वो करेंगे। तो ये कहता है कि ये तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो तो प्लान बी है, जिसमें कि ज्यादा तो पैसे खर्च नहीं होंगे, समय भी खर्च नहीं होगा, समय नष्ट नहीं होगा। एंड दिस प्लान बी, और जो ये मेरी योजना है, जो प्लान बी है, ही असर्टेड, उसने जोर देकर कहा। देखिए यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा है, मतलब ये बता रहा है और ऐड कर रहा है इस प्लान बी के लिए, कि उसने जोर देकर कहा कि और जो मेरा ये प्लान बी है, वुड बी फार मोर इफेक्टिव, ये और भी कहीं अधिक, मोर मीन्स अधिक, इफेक्टिव मीन्स प्रभावी होगा। तो मेरा प्लान जो है, ना उसमें पैसे लगेंगे ज्यादा, ना उसमें टाइम लगेगा, और वो ज्यादा प्रभावी भी होगा। द किंग वॉज एंथ्यूज्ड, एंथ्यूज्ड। सो किंग, राजा, ये सुनकर बहुत ही उत्साहित हो गया, खुश हो गया, कि अरे वाह, ना पैसे ना टाइम का खर्चा होगा, तो ऐसा कौन सा प्लान बी है। ही रिक्वेस्टेड द गुरु टू स्पेल आउट द डिटेल्स। तो उसने आग्रह किया, अपने गुरु से रिक्वेस्ट की, टू स्पेल आउट मतलब वो बताएं, डिटेल्स विस्तार से बताएं कि क्या क्या है आप इनके प्लान में। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स शुरू है, तो किसी की स्पीच दी गई है यहाँ पे, गुरु बोलते हैं, हार्डली एनी डिटेल्स योर हाइनेस। योर हाइनेस जो है वो राजा को एड्रेस करने के लिए बोला गया है, कि महामहिम, हार्डली एनी डिटेल्स, शायद ही इसमें कोई विवरण चाहिए आपको, मतलब ज्यादा नहीं है, हार्डली बड़ी मुश्किल से कोई डिटेल्स है, ज्यादा कुछ नहीं है, सेड द गुरु। इंस्टेड ऑफ कार्पेटिंग द एंटायर किंगडम, और वो फिर आगे भी कंटिन्यू रखते हैं, बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इंस्टेड मीन्स के बजाय, इसके बजाय, कार्पेटिंग करने के बजाय, द एंटायर किंगडम, पूरे राज्य को कार्पेटिंग करने के बजाय, कालीचा गलीचा जो लेदर का है उसको बिछाने के बजाय, लेट द रॉयल कॉबलर क्लैड द बॉयज टेंडर फुट सोल्स विद सॉफ्ट लेदर फुटवियर। ठीक है, तो वो कहता है कि इसके बजाय क्या करो, जो शाही कॉबलर है, मीन्स मोची है, कॉबलर मीन्स मोची, सो उसको करने दो, लेट मीन्स करने दो उसको क्या,
clad, which means ढकना, the boy's tender foot soles, फुट है पाँव और सोल्स होता है तले, तो SOLES यहाँ पे लिख देती हूँ। देखिए SOLE ये तो होता है पाँव का तला, और जो हमने हेडिंग में पढ़ा स्टोरी की SOUL, तो ये है आत्मा, ये वाला सोल है आत्मा और ये वाला सोल क्या है, पाँव का तला। तो वो कहते हैं कि मोची को बोलो ढकने के लिए, क्लैड ढकने के लिए उस बच्चे के नाजुक से पाँव के तले, विद सॉफ्ट लेदर फुटवियर, मतलब चमड़े से, सॉफ्ट नरम चमड़े से बने हुए जूतों से। सो यहाँ वो कहना चाहते हैं कि मोची को बोलो वो बिल्कुल नरम से लेदर चमड़े से उसके लिए जूते बनाएगा, जिससे कि उसके पाँव के तले जो है वो ढक जाएंगे। टेंडर यहाँ है कोमल, सॉफ्ट। इफ हिज फीट आर क्लैड, अब अगर उसके पाँव ढके रहेंगे, यहाँ पे फुट का प्लूरल है फीट, अगर उसके दोनों पाँव ढके रहेंगे, द बॉय मे रोम एनीवेयर इन द किंगडम, तब तो जो लड़का है वो घूमेगा, रोम मीन्स घूमना, तो वो तो घूमता रहेगा, एनीवेयर इन द किंगडम, किंगडम राज्य में कहीं भी, एनीवेयर मीन्स कहीं भी, विदाउट एनी फियर ऑफ हर्ट फ्रॉम थॉर्न्स एंड प्रिकली ग्रेवल, विदाउट एनी फियर बिना किसी डर के, चोट लगने के, हर्ट मतलब चोट लगने के, फ्रॉम थॉर्न कांटों से, एंड प्रिकली, प्रिकली मतलब नुकीले, ठीक है, प्रिकली नुकीले, और ग्रेवल क्या होता है, बजरी या पत्थर, छोटे छोटे पत्थर। सो नुकीले पत्थरों के चुभने से और कांटा चुभने के डर से वो हमेशा बचा रहेगा, कहीं भी घूम सकता है क्योंकि उसके पाँव कवर्ड है। द किंग, द मिनिस्टर एंड एवरीवन एक्सेप्ट एक्सेप्ट द रॉयल कॉन्ट्रैक्टर वर हैप्पी। अब ये सुनकर, ये उपाय सुनकर राजा, उसका मंत्री और हर कोई, एक्सेप्ट मीन्स अलावा, एक आदमी के अलावा, एक्सेप्ट द रॉयल कॉन्ट्रैक्टर जो शाही ठेकेदार था, बाकी सब लोग खुश थे। द किंग ऑनर्ड, एच साइलेंट है इसमें, ऑनर्ड, द किंग ऑनर्ड हिज गुरु फॉर दिस सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्लान। सो राजा ने ऑनर्ड मतलब सम्मानित किया अपने गुरु को, किस बात के लिए, फॉर दिस सिंपल, सिंपल मीन्स सस्ता, साधारण सा, कॉस्ट इफेक्टिव है कि प्रभावी, जिसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, कॉस्ट इफेक्टिव, तो उनको सम्मानित किया उनके इस साधारण से सस्ते और प्रभावी योजना के लिए। द गुरु स्माइल, गुरु ने मुस्कुराए वो, ही सेड, और कहा, योर हाइनेस जहांपना, द प्लान इज इनएक्सपेंसिव, ये जो मेरी योजना है वो सस्ती है, बट दैट्स अ स्मॉल पॉजिटिव, लेकिन इसमें एक सकारात्मक सोच जो है वो भी छिपी हुई है, ठीक है, इस योजना को आप ध्यान से समझो, दैट इज अ स्मॉल पॉजिटिव, ये एक छोटी सी सकारात्मक बात है। द ट्रू वर्थ ऑफ दिस प्लान लाइज इन द फैक्ट दैट ट्रू वर्थ, ट्रू मीन्स सच्चा और वर्थ होता है कीमत, सो जो सच्ची कीमत है या असली मूल्य है इस तथ्य का, इस प्लान का, इस योजना का, लाइज इन द फैक्ट, वो इस तथ्य में निहित है, फैक्ट मीन्स तथ्य या इस बात पर निहित है, दैट इट अप्लाइज नॉट ओनली टू वंस फीट, कि ये अप्लाइज मीन्स लागू होता है, नॉट ओनली टू वंस फीट, न केवल किसी के पैरों पर, बट ऑल्सो टू वंस माइंड एंड सोल, बल्कि उसके दिमाग पर और उसकी आत्मा पर भी यही बात लागू होती है। फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे। द ट्रू वर्थ ऑफ दिस प्लान लाइज इन द फैक्ट दैट इट अप्लाइज नॉट ओनली टू वंस फीट बट ऑल्सो टू वंस माइंड एंड सोल। अब वो राजा को ये बताना चाहते हैं कि जो मैंने प्लान बताया है ये कोई इतना इजी प्लान नहीं है, इसका जो सच्चा मूल्य है इस प्लान का, वो इस तथ्य में निहित है कि ये चीज न केवल किसी के पैरों पर बल्कि उसके दिमाग और आत्मा पर भी उतने ही रूप से लागू होती है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू योर मैजेस्टीज वेल्थ, आई विश टू सबमिट दैट यू कैनॉट एवर कार्पेट द एंटायर अर्थ। सो मैजेस्टी यहाँ पे है कि राजा के लिए सम्मान पूर्वक बोला गया है कि जहां पना, विद ऑल ड्यू रिगार्ड पूरा सम्मान देते हुए आपकी दौलत को, आपकी संपत्ति को, आई विश टू सबमिट मैं ये कहना चाहता हूं, दैट यू कैनॉट एवर कि आप कभी भी, कारपेट द एंटायर अर्थ
पूरी की पूरी पृथ्वी पर कालीन नहीं बिछा सकते, कारपेट नहीं बिछा सकते। नॉट ऑल द किंग्स इन द वर्ल्ड इन कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन विद ईच अदर कैन एवर, और ना तो राजा पूरी दुनिया के, इन कोलैबोरेशन मीन्स एक दूसरे के सहयोग से, विद ईच अदर एक दूसरे के साथ सहयोग करके, कैन एवर कभी भी, कार्पेट द एंटायर अर्थ पूरी पृथ्वी पर कालीन नहीं बिछा सकते। तो सिर्फ आप ही आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप दूसरे राजाओं के साथ भी मिल जाओगे पूरी दौलत इकट्ठा करके, तो भी आप पूरी पृथ्वी पर तो कालीन नहीं बिछा सकते। बट एवरीवन कैन क्लैड वंस ओन फीट विद शूज, लेकिन क्या है, एक चीज कर सकते हैं, हर कोई एक चीज कर सकता है। एवरीवन कैन क्लैड, हर कोई ढक सकता है अपने खुद के पांव जूते पहन के, विद शूज। क्लैड दस, इस तरीके से जब वो ढक लेता है अपने पांव, गो वेयर वन में, चाहे कोई कहीं भी चला जाए, गो वेयर वन में मतलब जहां मर्जी हो वहां चला जाए, वंस फीट विल फील सिक्योर, किसी के भी मतलब किसी के पांव, यहाँ वंस है कि जो कोई कहीं भी चला जाए उसके पांव हमेशा ही सुरक्षित महसूस करेंगे, ना कांटा चुभेगा ना पत्थर चुभेगा। इट इज एज दो द एंटायर अर्थ इज कार्पेटेड, एज दो मीन्स मानो की, एंटायर पूरी की पूरी पृथ्वी ही में कालीन बिछा हो। तो कैसा लगेगा जब अपने खुद के पांव हमारे कवर होंगे, तो हमको लगेगा पूरी पृथ्वी में ही तो कालीन बिछा हुआ है, हम कहीं भी जा सकते हैं। तो ये बहुत गहरी बात बताना चाहते हैं उनके गुरु राजा को। द किंग वॉज क्यूरियस, क्यूरियस विच मीन्स उत्सुक, जानने को बेचैन हो रहा है वो। द किंग वॉज क्यूरियस टू नो हाउ, किंग जो है वो बिल्कुल उत्सुक था जानने के लिए कि कैसे हो सकता है ये। द गुरु एक्सप्लेन दैट जस्ट एज थॉर्न्स एंड शार्प ग्रेवल हर्ट द फीट, अब गुरु ये एक्सप्लेन करते हैं, विस्तार से बताना शुरू करते हैं कि ठीक उसी तरीके से कि जैसे कि कांटे और शार्प ग्रेवल, पैने चुभने वाले बजरी या पत्थर के टुकड़े, हर्ट द फीट हमारे पाँव को चोट पहुंचाते हैं, हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना। द थॉर्न ऑफ डर्थ, डर्थ होता है कमी, और कमी का कांटा, बॉर्न ऑफ डिसकंटेंट, जो कि पैदा हुआ है असंतोष के कारण। ठीक है, ये जो कांटा, ये कांटा क्या है, कमी कि जिसमें हम संतुष्ट नहीं होते, हमको लगता है कि कम है हमारे पास, हम और की इच्छा करते रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि द थॉर्न ऑफ डर्थ, इस कमी का कांटा जो कि पैदा हुआ है असंतोष के कारण या असंतोष से पैदा हुआ है, ये वाला कांटा कमी का, प्रिक्स एवरी सोल, ये हर आत्मा को हमेशा चुभता ही रहता है। जो लोग भी ये सोचते हैं कि हमारे पास कम है, उसके पास कितना है, कंपेयर गेम में लगे रहते हैं, तो ये हर एक सोल, हर एक आत्मा को हमेशा तंग करता रहता है, प्रिक उसके दिल में चुभता ही रहता है। नो किंग फील्स ही पोजेसेस इनफ, कोई भी राजा ऐसा नहीं सोचता, ऐसा नहीं समझता कि उसके पास पर्याप्त चीजें हैं। पोजेस मीन्स रखना, कोई चीज होना अपने पास, इनफ पर्याप्त। तो ऐसा कोई भी राजा नहीं समझता कि मेरे पास अब पर्याप्त है, अब मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। एवरी किंग आईज हिज सुपीरियर, यहाँ पे आईज का मतलब है नजर रखना, हर एक राजा नजर रखता है हिज सुपीरियर राइवल, राइवल मतलब प्रतिद्वंदी, जिसके साथ उसका कंपटीशन है, और सुपीरियर मीन्स अपने से श्रेष्ठ। हर एक राजा, प्रत्येक राजा अपने से श्रेष्ठ, अपने से ज्यादा जो भी प्रतिद्वंदी है उसकी ओर देखता है, और उसकी ओर, उसके पोजेशंस की ओर उसकी नजर होती है कि इसके पास तो ये भी है और वो भी है। एंड फील्स शॉर्ट, और इसकी वजह से वो अपने आप को छोटा महसूस करता है। फील्स शॉर्ट मीन्स छोटा महसूस करना। दिस ब्रीड्स डिसकॉन्टेंट, और यही है डिसकॉन्टेंट मीन्स असंतोष, यही असंतोष को उत्पन्न करता है या पैदा करता है, ये वाली फीलिंग कि मुझ में कुछ कमी है, मुझे और चाहिए। सो इसकी वजह से क्या होता है, डिसकॉन्टेंट, असंतोष उत्पन्न होता है। ब्रीड्स मतलब पैदा होना या उत्पन्न होना। द थॉर्न दैट प्रिक्स द फुट कॉजेज फिजिकल पेन दैट टॉर्मेंट्स फॉर अ वाइल, थॉर्न जो कांटा चुभता है पाँव में, वो पैदा करता है फिजिकल पेन मीन्स शारीरिक में, शरीर में दर्द उत्पन्न करता है।
शारीरिक दर्द, दैट टॉर्मेंट्स, जो कि कष्ट देता है। अब ये वाला दर्द उसके लिए है, दैट यूज किया हुआ, वो दर्द कष्ट देता है फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए। शरीर में कांटा चुभ जाए तो वो हमारे शरीर को कष्ट तो पहुंचाएगा, लेकिन वो होगा फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। द थॉर्न दैट प्रिक्स द सोल कॉजेज मेंटल एगनी, एगनी। लेकिन जो कांटा हमारे आत्मा में चुभ जाता है वो एगनी मतलब पीड़ा, और मेंटल है मानसिक रूप से, तो वो मानसिक पीड़ा उत्पन्न करता है। दैट टॉर्मेंट्स लाइफ लॉन्ग, जो कि हमको कष्ट देता है पूरे जीवन भर। एक कांटे से तो थोड़ी देर तक दर्द होगा, लेकिन जो कांटा चुभ गया है हमारे सोल, आत्मा पर, वो हमको मानसिक रूप से तंग करता रहेगा, और वो भी पूरे जीवन भर हमको कष्ट देता रहेगा। और भी आगे उनके गुरु उनको समझाते हैं, द थॉर्न दैट प्रिक्स द फुट कैन बी पुल्ड आउट विद ईज। अब जो कांटा पाँव में चुभ गया है वो आसानी से निकाला जा सकता है। ईज मीन्स आसानी से, पुल्ड आउट बाहर निकाला जा सकता है खींच के। द थॉर्न दैट हर्ट्स द सोल इज डिफिकल्ट टू पुल आउट अनलेस वन कल्टिवेट्स द वर्च्यू। लेकिन जो कांटा हर्ट्स कष्ट देता है हमारी आत्मा को, इज डिफिकल्ट टू पुल आउट, उसको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है। अनलेस, जब तक, वन कल्टिवेट्स, कोई विकसित करता है, द वर्च्यू मीन्स गुण, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्च्यू, गुण, ऑफ कंटेंटमेंट, संतोष के गुण अपने आप में पन पाता है, पैदा करता है। सो यहाँ पे उनके गुरु बताना चाहते हैं कि आत्मा को दुख देने वाले कांटे को तब तक बाहर निकालना मुश्किल होता है जब तक कि व्यक्ति में संतोष का गुण ना आ जाए। The Guru quoted an ancient Indian verse to substantiate, substantiate, to substantiate his point. फिर गुरु ने quoted मतलब बताया, ancient प्राचीन इंडियन वर्स, एक पुरानी भारतीय कविता या श्लोक, टू substantiate means प्रमाणित करने के लिए या पुष्ट करने के लिए अपना पॉइंट, अपनी बात। सो आप बोल सकते हो कि गुरु ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए एक प्राचीन भारतीय श्लोक का हवाला दिया। और वो क्या है? ये जो श्लोक है या कोटेशन है वो ये है, यहां से लेके यहां तक, ऑल रिचेस आर हिज हु लिव्स इन हैप्पी कंटेंटमेंट। ऑल रिचेस मीन्स सारा धन, आर हिज उसका ही है, हु लिव्स इन हैप्पी कंटेंटमेंट मतलब जो कि हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। तो वो धनी भी है, क्योंकि हमेशा वो खुश रहता है इसलिए वो धनी है। क्लैड विद शूज वंस फीट फील द अर्थ हैज कार्पेट एवरीवेयर। यही बात हम शूज के एग्जाम्पल से भी बोल सकते हैं, क्लैड विद शूज। और अगर हमने अपने पाँव कवर करे हुए हैं, क्लैड मतलब ढके हुए हैं जूते पहनकर, तो हमारे पाँव भी ऐसा महसूस करेंगे कि पूरी की पूरी पृथ्वी में एक गलीचा बिछा हुआ है हर जगह। सो यही जो लाइन्स हैं, ये पूरी स्टोरी का मॉरल भी है, इसको हम ढंग से समझ लेते हैं। ऑल रिचेज आर हिज हु लिव्स इन हैप्पी कंटेंटमेंट। सारी की सारी दौलत उस आदमी की है जिसने कि संतोष धन पा लिया है, कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। सो अगर कोई आदमी संतुष्ट है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि आसपास के लोगों के पास कितनी धन दौलत है या आसपास चल भी क्या रहा है। अब ये सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। क्लैड विद शूज वंस फीट फील द अर्थ हैज कारपेट एवरीवेयर। उसी तरीके से अगर आपने खुद क्लैड विद शूज मतलब शूज पहने हैं, ये वाली लाइन जो है ये मेटाफर, प्रतीक के रूप में ये वाली कही गई है कि अगर आपने खुद को कवर किया हुआ है, खुद ही शूज पहने हुए हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा अर्थ, पूरी पृथ्वी जो है उसमें कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है, जैसे कि ना कोई थॉर्न्स, कोई कांटे हैं या पत्थर हैं जो आपको चुभ सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि अगर हमने संतोष धन पा लिया है तो वही सबसे बड़ी हमारी जीत है। तब हमको असंतुष्टि कहीं भी नहीं लगेगी, तब हम कभी भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करेंगे, असंतुष्ट नहीं रहेंगे, और आसपास की दुनिया भी हमको अच्छी लगेगी। इसीलिए कहा गया है कि इनर सेटिस्फेक्शन और मेंटल पीस, इनर सेटिस्फेक्शन मीन्स हमारे अंदर की संतुष्टि, और मेंटल पीस है मानसिक शांति, यही सबसे बड़ी दौलत है। तो बाहरी चीजों में कंट्रोल ढूंढने के बजाय अगर हम अपनी इनर सेटिस्फेक्शन और मेंटल पीस के लिए काम करें तो वो हमारे लिए जीत होगी हमारी। अब ये पूरे के पूरे स्टोरी में आए हुए वर्ड मीनिंग्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विस्पर्स फुसफुसाहट, थॉर्न कांटा,
स्क्रीमिंग चिल्लाना, डिस्ट्रेस्ड चिंतित होना, कार्पेटेड गलीचा बिछाना, केयरफ्री निश्चिंत बिना चिंता के, मिनिस्टर मंत्री, इम्प्लीमेंट लागू करना, हम्बली हम्बल से बना है विनम्रता पूर्वक, ग्रेवल छोटे पत्थर, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, फ्लैटरिंग फ्लैटर करना, चापलूसी मक्खनबाजी करना, ट्रेजरर कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है एस्टिमेट अनुमान लगाना, एस्ट्रोनॉमिकल बहुत ज्यादा, ट्रेजरी खजाना, डिसअपॉइंटेड निराश, रिजॉर्ट उपाय, कंसल्टेड सलाह ली, वेल इंटेंशनड अच्छी मंशा वाला, इम्प्रैक्टिकल अव्यवहारिक, फॉरबिडिंग असंभव, असर्टेड जोर देकर कहना, इफेक्टिव प्रभावी, अंथूस्ड उत्साहित होना, कॉबलर मोची, क्लैड ढकना, रोम घूमना, ऑनर्ड एट साइलेंट है, ऑनर्ड सम्मानित, कॉस्ट इफेक्टेड सस्ता और प्रभावी, इनएक्सपेंसिव है सस्ता, पॉजिटिव सकारात्मक, कोलैबोरेशन एक दूसरे के सहयोग से, सिक्योर सुरक्षित, क्यूरियस उत्सुक, डर्थ कमी, डिसकॉन्टेंट असंतोष, पोजेस रखना, सुपीरियर श्रेष्ठ, राइवल प्रतिद्वंदी हमारा कॉम्पिटिटर, ब्रीड्स उत्पन्न करता है पैदा करता है, टॉर्मेंट्स कष्ट देना, एगनी पीड़ा, ईज आसानी से, कल्टीवेट विकसित करना, वर्च्यू गुण और कंटेंटमेंट संतोष। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपको पसंद है, ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।